सरकारी विभागों के कई 100 करोड़ रुपए प्राइवेट बैंकों में अफसरों की मिली भगत से गबन के मामले में सीबीआई की पूछताछ में गिरफ्तार सीनियर आईएएस पंकज अग्रवाल ने कई नए खुलासे किए हैं। सूत्रों का कहना है आईडीएफसी बैंक के मैनेजर और घोटाले के मास्टरमाइंड वैभव ऋषि के प्रभाव में आकर आईएएस ने सरकारी फंड से 100 करोड़ रुपए कोटक महिंद्रा बैंक से आईडीएफसी में खुले नए खाते में ट्रांसफर करवाए थे, जबकि उनकी पावर 50 करोड़ तक ट्रांसफर की थी। इसी तरह बैंक मैनेजर के कहने पर ही पंकज अग्रवाल ने 10 करोड़ रुपए एक बिल्डर के खाते में ट्रांसफर किए थे। सीबीआई को घोटाले में अभी 6 और आईएएस की भूमिका भी नजर आ रही है। इनमें एक आईएएस सीएमओ में भी रह चुका है। देखिए रिपोर्ट। प्रदेश के 8 सरकारी विभागों के प्राइवेट आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में जमा 645 करोड़ के गबन और हेराफेरी में गिरफ्तार दूसरे सीनियर आईएएस पंकज अग्रवाल ने सीबीआई को 2 दिन की रिमांड में कई नए खुलासे किए हैं। सूत्रों का कहना है कि सीनियर आईएएस पंकज अग्रवाल ने आईडीएफसी बैंक के मैनेजर और मास्टरमाइंड वैभव ऋषि के प्रभाव में आकर कोटक महिंद्रा बैंक से सरकारी फंड के 100 करोड़ रुपए आईडीएफसी बैंक में खुले नए खाते में ट्रांसफर करवाए थे, जबकि वो 50 करोड़ की सीमा तक ही ऐसा कर सकते थे। सूत्रों का कहना है कि पंकज अग्रवाल ने वैभव ऋषि के कहने पर ही 10 करोड़ रुपए एक बिल्डर के खाते में भी ट्रांसफर किए थे। इसके बदले मिली रिश्वत से आईएएस ने ज्वेलरी और कुछ प्रॉपर्टी खरीदी थी। बता दें कि सीनियर आईएएस पंकज अग्रवाल को सीबीआई ने 2 दिन के रिमांड पर लिया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का टारगेट है जीरो टॉलरेंस, किसी प्रकार का भ्रष्टाचार ना हो, लेकिन इसमें भी कोई आवश्यकता नहीं है कि भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत गहरी है। और जब कांग्रेस के समय में पूर्व की सरकारों के अंदर किस कदर भ्रष्टाचार होता था, हर रोज नए नए घोटाले आते थे। आज चाहे वो ऑफिसर्स की पकड़ने की बात हो, किसने किया? सरकार ने किया। सरकार ने उस पर बंदिशें लगाने का काम किया है। गौरतलब है कि झारखंड के धनबाद के रहने वाले पंकज अग्रवाल 2000 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। 2001 में उनकी पहली पोस्टिंग गुरुग्राम में हुई थी। वो कई जिलों में डिप्टी कमिश्नर भी रह चुके हैं। इसके बाद सीनियोरिटी पर बड़े पद संभालते रहे। और हाँ, सूत्रों का कहना है कि सीबीआई को इस घोटाले में आधा दर्जन और आईएएस की भूमिका भी नजर आ रही है। जो सीबीआई की एप्लीकेशन है उसमें उन्होंने सिर्फ ये लिखा है कि जो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है वो इनसे कन्फ्रंट करवाना है, उसके लिए हमें इनकी कस्टोडियल इंटरोगेशन की रिक्वायरमेंट है। हो सकता है कि सीबीआई 6 में से 2 को सरकारी गवाह बना ले, बाकी 4 के खिलाफ कार्रवाई होती लग रही है। इनमें एक तो सीएमओ में भी काफी समय तक रह चुका है, यानी अभी तो घोटाले की पिक्चर में कई क्लाइमैक्स बाकी हैं। टोटल न्यूज़ हरियाणा ब्यूरो।